हेलो गाइस। आप भी अगर एक्सनेस का अकाउंट यूज़ करते हो तो आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम आई है तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा जो एक्सनेस का अकाउंट है ब्लॉक था और मेरा अकाउंट मैंने किस तरह से चालू करवाया है, मेरा जो अकाउंट का रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव कर दिया गया है, मुझे मेल भी आई है, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ और मैंने क्या क्या एक्शन लिया, क्या क्या चीज़ें अपनी तरफ से की हैं वो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको रीज़न बताऊँगा एक्सनेस का अकाउंट किस लिए ब्लॉक हुआ था और आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो आप खुद से डिसाइड कर लेना। मैं सिर्फ आपको अपनी गलती बताने वाला हूँ। हो सकता है मैंने वो गलती किया ही नहीं हो जो गलती आपने किया है, तो आपका भी अकाउंट अगर ब्लॉक होता है तो आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने ये गलती किया था और मेरी गलती की वजह से ये अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि आप देख सकते हो एक्सनेस का जब अकाउंट लॉगिन करते हो तो होम पेज पे यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जब हम ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे चलते हैं तो ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे दो ऑप्शन खुल के आते हैं, बिटवीन योर अकाउंट टू अनदर यूज़र लिख करके आ रहा है। तो बिटवीन योर अकाउंट का मतलब है आपके पास किसी अदर ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है तो आप दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस लेके ट्रेड कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से ऐसा कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है टू अनदर यूज़र, मतलब कि दूसरे बंदे का कोई ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है जो कि एक्सनेस के अंदर में है, आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और फिर वो बंदा वहाँ पे ट्रेड कर सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ यूज़र इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसी के वजह से उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। काफ़ी सारे लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। वो चीज़ क्या है कि बंदा करता ये है कि दूसरे अनदर यूज़र वाले ऑप्शन पे जाके दूसरे बंदे को ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब कि डॉलर ट्रांसफ़र कर देता है और उसके बाद वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं बल्कि अपने अकाउंट में विड्रॉल लगा देते हैं। ठीक है, तो जब उनको आईएनआर तो मिल जाता है, सब कुछ चीज़ जो जैसा कि सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे एक्सनेस की दिखाई दे रही है। देखो मैं कोई भक्त नहीं हूँ, जो सच बात है वही बताने की कोशिश करूँगा। एक्सनेस की एक मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है कि अगर बंदा इंटरनल ट्रांसफ़र के माध्यम से ट्रांसफ़र करता भी है और वो बंदा विड्रॉल भी करता है तो वहाँ पर उनका जो विड्रॉल है नहीं देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे मेल देने चाहिए, वार्निंग मैसेज देने चाहिए कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये चीज़ एक्सनेस ने नहीं किया बल्कि डायरेक्टली उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन क्योंकि मैंने गलती किया था और उनकी जो पॉलिसी है उनके खिलाफ काम किया था, अगर उनकी इस तरह की कोई पॉलिसी है और उसके खिलाफ मैंने काम किया है तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। मैंने अपनी गलती मान के उनको मैसेज किया, ट्विटर पे भी मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, लेकिन फाइनली उधर से यही रिप्लाई आता था कि आपका अकाउंट चालू नहीं हो सकता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैंने इंडिया के अंदर में जो एक्सनेस का अकाउंट इशू देखते हैं, मतलब कि जो भी बहुत ही फेमस बंदे हैं जो एक्सनेस का अकाउंट चेक करते हैं, फेमस नहीं बल्कि एक्सनेस ने उनको हायर करके रखा है और जो भी अकाउंट के इशू होते हैं वही सॉल्व करते हैं। तो उनसे मेरी डायरेक्टली बात होती है, उनका फ़ोन नंबर मेरे पास था, मैंने उनसे बात किया और बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया था, मैंने अपनी गलती भी बताई, मैंने उसके लिए सॉरी भी बोला और लास्ट टाइम मेरा अकाउंट चालू हो चुका है। तो अगर आप भी इस तरह से परेशान हो, आपका भी अकाउंट ब्लॉक है, तो आपका अकाउंट मैं चालू करवा सकता हूँ। हो सकता है कि आपने मुझसे ज़्यादा गलती की होंगी, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट चालू होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपका अकाउंट भी चालू हो जाए। और मैं नहीं चाहता हूं कि नए साल में आप इस तरह से परेशान रहो। लेकिन अगर बात यह है कि आप एक्सनेस के अंदर में काम कर रहे हो तो इंडिया के अंदर में बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। एक्सनेस ही क्यों, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि एक्सनेस के अभी 1 मिलियन के आसपास, सॉरी 10 मिलियन के आसपास यूज़र शो हो रहे हैं प्ले स्टोर पे, आप जाके देख सकते हो और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है एक्सनेस। लेकिन इससे पहले एक ब्रोकर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ओक्टा एफएक्स फेमस ब्रोकर है। तो ओक्टा एफएक्स के बाद अगर हम देखें तो एक्सनेस बहुत ही बेस्ट ब्रोकर है। लेकिन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं
तो OctaFX के पास अभी कोई भी लाइसेंस नहीं है और इस बात का मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, उन्होंने अपना लोगो वगैरह भी चेंज कर लिया है, लेकिन एक्सनेस के पास अभी पूरा वैलिड लाइसेंस है और ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। जो उनका सिस्टम है यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ें हैं कि विड्रॉल ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो विड्रॉल ऑप्शन पे आपको $1 का भी विड्रॉल ये लोग देते हैं, जो कि OctaFX के अंदर में नहीं है। दूसरी बात ये है कि OctaFX में आप पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप 1 सेंट भी विड्रॉल कर सकते हो, मतलब कि अगर आपके $1 के ऊपर 1 सेंट भी और भी बचा हुआ है तो आप उसको फुल अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। एक्सनेस के अंदर में ये चीज़ें हैं जो कि OctaFX के अंदर में नहीं है, बल्कि राउंड फिगर आप विड्रॉल वहाँ पे कर सकते हो और वहाँ पे $5 से कम आपको विड्रॉल नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसलिए एक्सनेस को यूज़ करो रेगुलर, और ये एक अच्छा ब्रोकर है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और अकाउंट जो है चालू होने के बाद मुझे क्या मेल आया मैंने वो भी आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। साफ साफ लिख के आ रहा है कि आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव हो चुका है और मेरा जो अकाउंट है वो चालू हो चुका है। तो अब इस गलती से सीखना चाहिए कि किसी भी ब्रोकर के साथ जब आप काम कर रहे हो, वो रेगुलेटेड ब्रोकर है तो आपको उसकी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि अगर कुछ चीज़ें उनके खिलाफ हैं तो वो लोग आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके लिए, और बाद में आपका अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉक करना ही है तो उनको पहले मैसेज करना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने गलत किया है। तो मैंने अपनी गलती, क्योंकि मैंने भी गलती की थी, इसलिए मैंने अपनी गलती के लिए सॉरी बोल दिया है। और जहां तक उनकी गलती थी तो उन्होंने फिर से अपना अकाउंट चालू भी करवा दिया है। लेकिन अगर आपका भी अकाउंट इस तरह से ब्लॉक है और आप भी चालू करवाना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साथ ही अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ऑनलाइन आके आपको डिपॉजिट विड्रॉल करने के लिए जो भी ऑप्शन वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे उसके द्वारा यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डिपॉजिट विड्रॉल करना है। तो आप इस तरह से बने रहो एक्सनेस के साथ, जो कि एक अच्छा ब्रोकर है। अगर आप OctaFX से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। साथ ही स्प्रेड चार्जेस वगैरह भी आपको लगभग OctaFX से सेम ही हैं, लेकिन अगर क्योंकि रेगुलेटेड ब्रोकर है तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मुझे अभी एक्सनेस से बेस्ट कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई एक्सनेस से अच्छा ब्रोकर आता है तो मैं वो भी आपके लिए शेयर करूंगा, क्योंकि एक्सनेस के साथ मैं हमेशा बना नहीं रह सकता हूं, क्योंकि जो लाइसेंस होते हैं ब्रोकर के वो कुछ टाइम के लिए वैलिड होते हैं। अगर वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो मैं खुद भी ये ब्रोकर छोड़ दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए ये अच्छा ब्रोकर है, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको शेयर किया जाए। और जो प्रॉब्लम आई थी मैंने वो भी बताने की यहाँ पे कोशिश की। साथ ही मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ मैं वो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और मैंने क्या गलती किया वो भी मैंने आपको बताया। तो आप इस गलती से बचो अगर आपको ट्रेड करना है तो। साथ ही मैं आपको चलते चलते एक बात और बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर में फॉरेक्स ट्रेडिंग क्योंकि बैन है, तो जो भी एजेंसी होती हैं जो डिपॉजिट विड्रॉल देती हैं एक्सनेस के अंदर में, उन्होंने हायर किया होता है उस एजेंसी को, और वो जो एजेंसी होती हैं RBI के गाइडलाइन के हिसाब से ही चलती हैं। तो कुछ भी यहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम नहीं हो रहा है। तो RBI जो है टाइम बाय टाइम आर्टिकल लाती रहती है, कुछ ऐसी चीज़ें चेंजिंग करते रहती है। तो इसके लिए जो एजेंसी होती हैं डिपॉजिट विड्रॉल की उनको प्रॉब्लम होती हैं। तो इसलिए टाइम बाय टाइम आप देखोगे डिपॉजिट विड्रॉल का जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अंदर की बातें समझनी चाहिए कि क्या असल में चल रहा है। ठीक है, तो RBI टाइम बाय टाइम अपना आर्टिकल लाती रहती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस करती रहती हैं, इसलिए भी डिपॉजिट विड्रॉल में कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो आप सोचते हो कि एक्सनेस ये प्रॉब्लम कर रहा है या फिर OctaFX ये प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे जो भी ब्रोकर हो इंडिया के अंदर में, वो एजेंसी हायर करके रखे होते हैं और उसके द्वारा वो लोग डिपॉजिट विड्रॉल देते हैं। तो जब कभी अगर RBI कुछ ऐसी सिस्टम चेंज करती हैं तो वो एजेंसी भी अपनी सिस्टम को चेंज करती हैं, इसलिए डिपॉजिट विड्रॉल में कभी कभी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, सारे ब्रोकर के साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हर मामले में एक्सनेस मुझे अच्छा लगा है। डिपॉजिट विड्रॉल भी बहुत काफ़ी फास्ट है, और विड्रॉल तो मैंने कभी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन कभी कदार ऐसा हुआ है कि 48 घंटे या 72 घंटे भी लगे हैं। कुछ ऐसा फेस्टिवल हो या सैटरडे संडे रहने पे आपका टाइम लग सकता है।
आप भी अगर एक्सनेस के साथ वर्क करना चाहते हो तो अकाउंट बना लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इससे अच्छा अगर कोई ब्रोकर मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। अभी तक के लिए तो एक्सनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एक्सनेस के साथ काम करना चाहिए, रेगुलेटेड ब्रोकर है, काफ़ी सारे लाइसेंस भी हैं और ओक्टा एफएक्स से तो काफ़ी अच्छा है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ब्रोकर के साथ। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।